मैं अभी हूँ महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में और ये है पेंच का एक और जोन जिसका नाम खुर्सापार है। खुर्सापार पेंच के टूरिया जोन से लगभग आधे घंटे की दूरी पे है और कहा जाता है यहाँ टाइगर्स की अच्छी साइटिंग्स होती है। कितने टाइगर्स हैं यहाँ पे? करीब 12 टाइगर की काउंटिंग है सर। कितना बड़ा जंगल है? करीब 57 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है खुर्सा पार्क का रेंज। आज दिखा है मॉर्निंग में कोई टाइगर? मॉर्निंग में 2 फीमेल टाइगर की साइटिंग हुई है। ओके। T15 और T65। ओके, तो अभी क्या उनके ही पीछे उनको ही कोशिश करेंगे? मॉर्निंग के हिसाब से हम लोग उन्हीं के पीछे जरा ट्रैक करेंगे। अभी तक मैंने देखा है पेंच का हर जोन एक दूसरे से अलग दिखता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का। और ये जोन भी ना सिल्लारी जैसा है और ना ही टूरिया जैसा। इस जोन में चारों ओर बस घने जंगल हैं और मॉनसून के बाद इस हरे हरे जंगल में टाइगर को देखने का एक अच्छा अनुभव होगा। और जंगल के थोड़ा ही अंदर आने पे कुछ गाड़ियां रुकी हुई दिखने लगी। यहीं पे टाइगर दिखी थी क्या सुबह? नहीं, आगे चाय पत्ती। तो यहाँ लोग वेट कर रहे हैं कॉल वाल। टाइगर इस तरफ भी मूवमेंट करने के चांस है। हो गया। थोड़ा रुकते हैं। ये कॉल चला था बोल रहे पीछे में। किसकी कॉल थी? लंगूर की कॉल थी बोल रहे। ओके, सब जा रहे हैं। अगर कॉल चलाना है टाइगर मिलना है, पता चल जाएगा किस तरफ टाइगर है। ओके। मॉर्निंग के मोमेंट के हिसाब से। ये अब किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं, सेंटर जाएंगे वहाँ तक के चेक करना सेंटर। कैंप लगा था है ना? ओके। वहाँ आपको टाइगर की साइटिंग हुई है यहाँ पे? नहीं, बहुत बार। बहुत बार? यस। ओके। तो खुर्सापार जनरली आते रहते हैं क्योंकि वो टूरिया से काफ़ी नज़दीक भी है। इट्स अ कोर जोन। महाराष्ट्र का है लेकिन टूरिया से मतलब एमपी से नज़दीक होने के कारण यहाँ पे आने की फ्रीक्वेंसी हमारी भी ज़्यादा है और गेस्ट्स की भी। ओके। साइटिंग अच्छी होती है? बहुत प्यारी साइटिंग होती है। थोड़े देर रुकने के बाद भी वहाँ दोबारा अलार्म कॉल्स नहीं हुई और हमें भी वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन आगे बढ़ने पे हमें दूर से स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई देने लगी। इधर चल रहा है। नहीं, इधर वो पीछे। ये पीछे इधर चल रहा कॉल अपनी पीछे। वो तो चल रहा है और जो भी है ना वो चल रहा है। नए रास्ते में चलेंगे चीकल वाले नाले में। चलेंगे। चलो चल रहा है उधर। हाँ, जो अब इधर तक क्रॉस नहीं हो रहा है वो। इधर से तो बढ़ते क्या लगता है। चलो तो नए रास्ते पे चलते एक बार घूम लेते। चल रहा है। और थोड़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद हमें फिर से ढेर सारी गाड़ियां दिख गई जिन्हें अभी टाइगर की साइटिंग हो रही है। और फाइनली इस टाइग्रेस की एक झलक हमें भी देखी गई जिसका नाम बिंदु है, जो अभी सेंट मार्किंग कर रही है। अगर आप भी भारत के जंगलों में सफारी पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ नेटवर्क प्लेटफॉर्म वॉक इनटू द वाइल्ड। यहाँ आपको भारत के सभी टाइगर रिजर्व्स की जानकारी मिलती है जो आपको सफारी प्लान करने में हेल्प करेगा। और अगर आप कम बजट में सफारी करना चाहते हैं तो यहाँ आप दूसरों के सफारीज को ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी शेयर्ड सफारी बना सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए walkintothewild.in और प्लान कीजिए अपनी नेक्स्ट सफारी को। और अचानक से बिंदु को कोई स्मेल आई और वो पीछे पलट के पहाड़ी पे चढ़ने लगी। अभी ही थोड़ी देर पहले यहाँ एक और टाइग्रेस को देखा गया था जिसका नाम B2 है और बिंदु अब उसे लड़ने उसके पीछे जा रही है।
घेऊन घे, घेऊन घे. आहे. नहीं दूर है, दूर है. ये मैदान में रोकने जा रहा हूँ। ये शिकार के मूड में लग रही है, ये लड़ाई के। टाइगर गया ना ऊपर, उसके बस रोकना। उसकी तरफ जा रही थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। की तरफ जा बस 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 बस। ये उसको अटैक करेगा ये बिटू को। दो टाइगर। हाँ रुको। अभी वो दोनों टाइग्रेस पहाड़ी की ओर जाती दिखी हैं, जहाँ घना जंगल है, और अब हमें उनके नीचे आने का वेट करना है। एक मिनट है। अच्छा इधर आया, वो उधर जा रहा है, आगे जा रहा है। घेऊन घ्या पुढे। दिखा क्या? हाँ, भाग के आ रही है। ओके, कहाँ पे भाग के आ रही है, इधर ही आ रही है। हाँ वो आ रही है भाग के, वो उधर जा रही है। और जल्द ही बिंदु बीटू के पीछे भागते हुए उसे पहाड़ी से नीचे लेके आ गई, जो अभी हमसे थोड़ी दूर पे है। लेकिन तेज भागते हुए दोनों घने जंगल में फिर से गायब हो गए, और हम सब अब आगे जा रहे हैं जहां वो निकल सकते हैं। और थोड़ा आगे आने पे हमें बिंदु दिख गई। ये अभी बीटू नाम की टाइग्रेस के पीछे है, जिसका पीछा करते हुए वो यहाँ तक आई है। ऐसा लग रहा है बिंदु बीटू को इस एरिया से भगाना चाहती है और उसे जितना हो सके यहाँ से डरा के दूर ले जा रही है। और एक बार फिर से दोनों घने जंगल में गायब हो गए। अब हम फिर से उस दिशा में जा रहे हैं जहां वो दोनों एक बार फिर हमें देख सकते हैं। वो दोनों जिस दिशा में गए थे उन्हें जल्द ही यहाँ आ जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर वहाँ वेट करने के बाद अब हम फिर से वहीं जा रहे हैं जहाँ उन्हें अंतिम बार हमने देखा था। हो सकता है वो दोनों वापस इसी ओर लौट आए हो। किधर क्रॉस हुआ? और थोड़ी दूर पे हमें एक टाइग्रेस बैठी मिल गई। देख के लग रहा है ये टाइग्रेस भाग भाग के थक चुकी है, लेकिन देखना है ये बिंदु है या बीटू। और अचानक से हमें थोड़ी दूरी पे ही एक और टाइग्रेस बैठी दिख गई। ये बीटू है और ये भी भाग भाग के थक चुकी है और अब ये पानी में बैठ के अपने शरीर को ठंडा कर रही है।
लेकिन हमारे यहाँ आने से पहले ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से कुछ ही दूरी पे आराम करने लग गए और अब भाग भी नहीं रहे हैं। और दूसरे लोगों से पूछने पे पता चला कि अभी अभी इन दोनों की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद दोनों टाइग्रेस में से कौन इस एरिया को छोड़ के जाएगी इसका निर्णय हो गया। ये है बीटू नाम की टाइग्रेस, जिसको इतने देर से बिंदु भगा रही थी। अभी बिंदु दूर झाड़ियों में बैठी है और बीटू आराम से पानी में। इस लड़ाई को बीटू ने जीत लिया है। असल में ये एरिया भी बीटू का ही है, जिसके अभी 2 बच्चे हैं, लेकिन ये फिर भी बिंदु से बचना चाह रही थी ताकि ये लड़ाई में घायल ना हो जाए, जिससे इसे बच्चों को पालने और उन्हें शिकार करके खिलाने में दिक्कत आती। लेकिन जब बीटू के पास लड़ने के बजाय कोई और चारा नहीं बचा था तो उसने बिंदु से लड़ाई की और उसे हरा दिया। आज की सफारी से हम सबको एक बड़ी सीख मिलती है। जीवन की परिस्थितियों से डर के भाग जाने के बजाय हमें उनका सामना करके लड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। और थोड़े देर आराम करने के बाद अब बीटू अपने बच्चों के पास वापस जा रही है। बिंदु अब इसे दूर से ही देख रही है और इस लड़ाई के बाद ये जल्दी इससे लड़ने नहीं आएगी। थोड़ी देर में ही यहाँ खेल उल्टा पड़ गया, जहाँ डराने वाला अब खुद डर रहा है। अब सफारी का समय भी ओवर हो रहा है और जाने से पहले हो सके बीटू बाहर निकल के आ जाए। और कुछ ही मिनट के अंदर वो ठीक हमारे सामने निकल के आ गई। थोड़ी देर पहले बीटू इधर उधर भागती फिर रही थी, लेकिन अब ये जीत चुकी है और बिना किसी डर के अपने एरिया में घूम रही है। अगर आपको आज की सफारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए।